बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल की हाल है सबका जी वधिया होंगे आई होप सारे। अच्छा तो जितनी गर्मी पड़ रही है आज माशाल्लाह से मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पे तो वाकई बहुत कड़ाके की गर्मी है। 40 प्लस टेम्परेचर जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ सादी सी डिश लंच में तैयार की जाए। तो मेरे माइंड में आया चलो आज फिर कद्दू बनाते हैं। कद्दू शरीफ बहुत ठंडा होता है, साथ में दाल चना। तो दाल चना कद्दू मिक्स हम ये सब्जी बना रहे हैं, सिंपल दाल कद्दू बना रहे हैं। तो बिला किसी तखीर के मैं सिंपल सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं मसाले के लिए टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया और प्याज। इसके अलावा दाल चना जो कि मैंने 4-5 घंटा पहले भिगो के रखी थी, तकरीबन 200 ग्राम। और साथ में मैं यूज़ कर रहा हूँ कद्दू शरीफ, तकरीबन 600 ग्राम का ये कद्दू है, फ्रेश कद्दू है। इसके अलावा नमक, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च और हल्दी और गरम मसाला, और एक छोटा सा तेज पात यूज करूँगा, 3-4 काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा, बस यही इंग्रेडिएंट है हमारे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अभी मैं वेजिटेबल्स को कटिंग कर लूँगा, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रोसेस कि आप दाल कद्दू इजी वे में कैसे बना सकते हैं। जी तो वीवर एक पैन लिया है, पैन में मैंने दाल को ऐड कर दिया है और हमने आग को कर दिया है ऑन, फ्लेम को कर दिया ऑन। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट। जब तक हमारी दाल बॉयल हो जाएगी हम लोग दूसरा काम करेंगे, यानी कि हम वेजिटेबल कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो वीवर जब तक दाल हमारी होती है बॉयल तब तक हम करते हैं दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पैन लिया है खाली मैंने, उसमें मैं डालूंगा तकरीबन हाफ कप ऑयल, और इसमें मैं थोड़ा सा जो हमारे गरम मसाले, जो सफ़ेद ज़ीरा और मैंने लिया था उसको थोड़ा सा कड़ा लेंगे। जो ही मसाले जो है हमारे थोड़े से कड़कड़ाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे हमारा चॉप ऑनियन। जी तो मसाले हमारे कड़कड़ा गए हैं, अभी हम इसमें ऐड करेंगे हमारा चॉप ऑनियन। तकरीबन एक मीडियम ऑनियन मैंने लिया था, उसको फाइन चॉप कर लिया है। यूं ही प्याज हमारा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होगा, हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। जी तो माशाल्लाह से प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको भी हम तकरीबन 35 से 40 सेकंड जो है वो सोते करेंगे, ताकि अदरक लहसुन का, अच्छा अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने एक अदद हरी मिर्च भी ऐड की है ताकि उसका भी फ्लेवर इसमें आ जाए। हरी मिर्च का भी एक अपना फ्लेवर होता है। तो हम इसको तकरीबन 35-40 सेकंड तक सोते करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे टमाटो और टेस्ट देंगे इसे। जी तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमारा सोते हो गया, अभी हम इसको देते हैं टेस्ट। इसमें मैं डालूंगा 1 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि दाल में भी मैंने सॉल्ट डाला है हाफ टी स्पून। उसके अलावा 1.5 टीस्पून पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया जो है, और तकरीबन 1 टीस्पून लाल मिर्च। उसके अलावा इसमें मैं ऐड करूंगा तकरीबन हाफ टी स्पून हल्दी। अच्छा पिसा हुआ गरम मसाला जो है ना वो आपने ऐड करना है जब हमारा रेडी हो जाएगा कुछ। अच्छा इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो लगे ना। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे टमाटोस। यूं ही हमारे मसालों का कच्चापन ख़त्म होगा। जी तो ये टमाटो भी मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें माशाल्लाह से। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, लंच में आप इसको रोटी के साथ खाएं, वाइट राइस के साथ खाएं, दाल कद्दू बहुत मज़े के लगते हैं। जी तो मसाले हमारे रेडी हो रहे हैं, जो ही हमारा मसाला रेडी होता है हम इसमें कद्दू शरीफ को भी ऐड करेंगे। तब तक हम अपनी दाल भी चेक करते हैं दाल की क्या कंडीशन है। तो इसको हम देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट का टाइम, ताकि टमाटर हमारे जो है वो गल जाएं। जी तो वीवर्स देखते हैं दाल हमारी कहाँ तक पहुँची है। दाल को चेक करते हैं, फ्लेम को मैंने कर दिया बंद। माशाल्लाह से दाल हमारी गल चुकी है, अभी हम इसको करते हैं स्टेन। तो दाल हमारी रेडी है, तो चलते हैं मसाले की तरफ। हमारा दाल कद्दू का जो मसाला है वो कहाँ तक पहुँचा है। जी तो चेक करते हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
जी तो माशाल्लाह से मसाला हमारा रेडी है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कद्दू शरीफ। अच्छा, इसमें आपने पानी नहीं डालना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये शायद। अच्छा, ये जो आपने कद्दू शरीफ हमने ऐड कर दी है, इसको अच्छे से हम भूनेंगे, उसके हम बुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसको लगा देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, दम पे। अच्छा, कद्दू जो है ना, अपने पानी नहीं ऐड करना, इसको इसके पानी में ही पकाना है हमने। तो ये माशाल्लाह से भुने गए। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम लगाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट का। तो जो ही हमारे कद्दू शरीफ रेडी होगा, हम इसमें कर देंगे दाल ऐड। तो चलिए इसको दम लगाते हैं तकरीबन 6 से 7 मिनट का। तो मिलते हैं 6 से 7 मिनट के बाद। जी तो 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, माशाल्लाह से हमने दम खोला है। वाह सुबहान अल्लाह, कद्दू शरीफ हमारे रेडी हैं। देखें जी, ऑयल छोड़ दिया है इन्होंने। अच्छा, कद्दू शरीफ जो आपने बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल इनको गलाना नहीं है, थोड़ा सा टाइट रखना है, क्योंकि बिल्कुल गल जाए तो ये एक पेस्ट सा बन जाता है। तो इस तरह से हम इस वेजिटेबल को थोड़ा मजीद हम भूनेंगे। कद्दू शरीफ माशाल्लाह से गल चुके हैं हमारे। अभी हम इसमें करेंगे दाल ऐड, थोड़ी सी बुनाई करके। तो माशाल्लाह से अभी हम इसमें दाल ऐड करेंगे, जो हमने बॉयल कर ली थी, इसको स्टेन कर लिया था। दाल ऐड करके हम इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से बुनाई करेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि जो दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए कद्दुओं के साथ, मसाले के साथ। तो थोड़ी सी जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो ये यकजान हो जाएंगे, स्पाइसेस और दाल कद्दू मिक्स हो जाएंगे। बहुत ही मज़े का ये एक सालन बनता है। आप यकीन जाने कि आप ये ट्राई करेंगे ये वाली रेसिपी, आप दुआएं देंगे। ये बहुत ही सिंपल वे में हमने बनाए हैं। दाल कद्दू मुझे बहुत पसंद है, वाइट राइस के साथ मैं खाता हूँ इनको। लेकिन आप चाहें तो इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। जी तो व्यूअर्स, हम इसको लगाएंगे 2 से 3 मिनट का दम, ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो मिक्स हो जाए, अच्छे से यकजान हो जाए। अच्छा, तो ठीक है, मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। जी तो 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं। देखते हैं माशाल्लाह से जो हमारे स्पाइसेस हैं वो मिक्स हो गए हैं। दाल कद्दू शरीफ हमारे रेडी हैं बिल्कुल। इस स्टेज में हम ऐड करेंगे इसमें तो तकरीबन हाफ टी स्पून गरम मसाला, जिससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। और इसको करेंगे हम मिक्स वेल। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यार बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। जितनी गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से तो इस तरह की सिंपल वेजिटेबल हमें खानी चाहिए। इसके साथ ही ऐड करूंगा मैं ग्रीन चिल्ली थोड़ी सी खूबसूरती के लिए। जी तो माशाल्लाह से सालन जो है हमारा रेडी है दाल कद्दू का। तो ठीक है, हम इसको दिखाते हैं आपको, इसकी फाइनल लुक कैसी है। तो फ्लेम को करेंगे हम बंद और फिर इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। जी तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं हमारा जो सालन कैसा है। माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं बाउल में ऐड करता हूँ ताकि आपको दिखाया जा सके। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। यकीन जाने मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सुभान अल्लाह, ये मेरे उन भाइयों के लिए भी ये है जो प्योर वेजिटेरियन, स्पेशली इंडिया में और पाकिस्तान में जो भी वेजिटेबल्स लवर है। इस तरह का आप इस रेसिपी को आप फॉलो करें, आप इंशाल्लाह दुआ में याद करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी और गर्मियों के मुनासबत से बहुत ही अच्छी है। ये देखिए माशाल्लाह। तो इसको हम फाइनल टच की तरफ चलते हैं। इसमें हम हरे धनिया की गार्निश भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन देखें, दाल कद्दू हमारे रेडी है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजी वे में हमने इसको बनाया है, बहुत सिंपल स्पाइसेस के साथ बनाया है। तो इसको इसको आप यूज़ कर सकते हैं लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, जहाँ आपका दिल करे, पराठों के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो इसके साथ ही आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, जो कि मुझे अगेन एंड अगेन अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन चूंकि आपका प्यार चाहिए होता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको कैसे की लग रही हैं हमारी वीडियोस। अगर कोई आपको सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। और इसके साथ ही तनवीर रज़ा को दें इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर, जज़ाकल्लाह खैर।